A speaker, a leader, what title do you connect with the most today and why in one line? Journey has been long. I connect with all, but at different parts of life. I have lived that fully. But today I believe I am a speaker and a leader. Wealth is freedom. Client से बहुत impressed हूँ. So it was a wonderful moment. Okay, one financial myth जो आपको सुन के हमेशा हंसी आती है. इंजीनियर से एजुप्रेन्योर, फिर से एक फिनप्रेन्योर. मेरे पास पैसे नहीं है कि आज उड़ाओ कल का देखा जाएगा. हमारा नियम ये है कि आज बचाओ, सही जगह लगाओ और थोड़ा बहुत उड़ाओ समय के हिसाब से. अमित भाई, जो वे फॉरवर्ड आप कौन सा मार्केट जो है उसको टारगेट कर रहे हो एंड हु आर योर आइडियल कस्टमर्स? तो वेल्थ इज फ्रीडम ही मेरा मंत्र है. अमित भाई, let's start this particular candid talk with rapid fire. एंड ये जो रैपिड फायर है उसको हमने टाइटल दिया है नंबर्स एंड नॉस्टैल्जिया. लेट्स स्टार्ट विथ वन लाइन इंट्रोडक्शन विच इज आउट ऑफ योर विजिटिंग कार्ड एंड लिंक्डइन प्रोफाइल. अमित अग्रवाल, ओके, पूरा नाम. काम करता हूँ वेल्थ मैनेजमेंट और एजुकेशन का और जिंदगी को भरपूर रूप से जीता हूँ. एंड अमित भाई, यू हैव बीन एज अ फाइनेंसप्रेन्योर, a speaker, a leader, what title do you connect with the most today and why in one line? Journey has been long. I connect with all, but at different parts of life. I have lived that fully. But today I believe I am a speaker and a leader. Awesome. Okay, and now I have a kind of one word, a few questions. Amit bhai, equity या फिक्स डिपॉजिट क्या पसंद है मिस्टर अमित अग्रवाल को पर्सनली? पर्सनल इक्विटी, पर जरूरत के हिसाब से एफडी भी करनी पड़ती है लोगों को. अपना एक फेवरेट डायलॉग या कोट जो आप बार बार यूज करते हो? वेल्थ इज फ्रीडम. वर्क लाइफ बैलेंस का एक रियल लाइफ जुगाड़ आपके पास क्या है? स्विच ऑफ एंड एंजॉय. अगर आप अपने किसी क्लाइंट का खास एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो वो क्या है? अगर मैं एक क्लाइंट की बात करूं तो मैं एक क्लाइंट से बहुत इम्प्रेस्ड हूं. ये क्लाइंट एक ऑफिस बॉय है एंड मुश्किल से 8वीं शायद पास है या फेल है, मुझे पता नहीं. एंड दिस बॉय केम टू मी, हिज एज 30+. ही केम टू मी लास्ट ईयर एंड ही टॉक टू मी कि सर मुझे आपसे कुछ मेरी बेटियों के लिए, उसके 3 बेटियां हैं, उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में आपसे मुझे बात करनी है. सो दैट इज समथिंग दैट टच्ड माय हार्ट. आई हैव बीन डीलिंग विद पीपल हु आर इनटू multi crore businesses. I would say rather hundreds of crores of turnover. I deal with them. They give me happiness from the perspective of getting good business, and I'm able to give good value. But this experience is wonderful because this boy eventually went forward after understanding for close to 1 hour and started doing investment and continues it because he is doing with the goal for the betterment of his 3 daughters. Oh. So I think I would rate that as my biggest experience of life in the investing journey or the finance journey. Very interesting, Amit bhai. Any finance joke या fun moment from client meetings you still remember? बिल्कुल. मैंने कोशिश की थी लोगों को ये बताने की कि आपको इन्वेस्टिंग जर्नी इसलिए शुरू करनी चाहिए कि आप कल उठ के कुछ वेल्थ क्रिएट कर सके. ऑन द कॉन्ट्ररी वी एंडेड अप विद द डिस्कशन कि सर आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर ले, उसमें हमें ज्यादा मजा आएगा रादर देन आप हमें बताएं कि हम वेल्थ क्रिएट करें. सो इट वाज अ वंडरफुल मोमेंट बिकॉज दैट हैपेंड ओवर अ कैंडिड डिस्कशन. बट यस, I don't stop laughing that somebody who is a professional, it is like a doctor being told भाई आप अपनी हेल्थ के बारे में मेरे से टिप ले लो. क्या बात है. ओके, वन फाइनेंशियल मिथ जो आपको सुन के हमेशा हंसी आती है? मेरे पास पैसे नहीं है. लोग अक्सर ये बोलते हैं और उसके बाद
फॉरेन ट्रिप पे घूमते हुए इंस्टा और फेसबुक पे दिखाई देते हैं। सो मेरे ख्याल से ये उनकी जिंदगी का शायद नियम होगा कि आज उड़ाओ कल का देखा जाएगा। हमारा नियम ये है कि आज बचाओ, सही जगह लगाओ और थोड़ा बहुत उड़ाओ समय के हिसाब से, इज फाइन। सो आई थिंक ये एक चीज मुझे जरूर मजबूर करती है कि मैं हंसूं उन पे। बिल्कुल। ओके, चलिए अमित भाई, अभी नेक्स्ट एक हमारा जो सेक्शन है उस पे आगे बात करते हैं, विच वी कॉल इंजीनियर से एजुप्रेन्योर, फिर से एक फिनप्रेन्योर। ठीक है, ओके। 1993 वहां से अपने करियर की शुरुआत करी, बिल्कुल। राइट। एंड आज आप इतना बड़ा एक बहुत लंबा जर्नी जो है वो आपने एक एक्सपीरियंस किया है, एंड आई थिंक यू हैव लॉट मेनी थिंग्स टू शेयर। बट आपके जो इनिशियल डेज थे उसके बारे में कुछ बताइए, एंड लेट अस स्टार्ट आवर कैंडिडेट डिटेल डिस्कशन विथ योर जर्नी, द इनिशियल डेज, अमित। सो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 93 में मैंने मेरी इंजीनियरिंग खत्म की, पर मुझे इंजीनियरिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। और ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने इंजीनियरिंग इसलिए की क्योंकि मुझे डॉक्टर नहीं बनना था। मुझे एडमिशन उस जमाने में दोनों, आप मैथ्स बायोलॉजी लेते थे और आप दोनों एडमिशन मिलता था। राइट। And God has been kind. My father is no more on earth, but with all due blessings from him, he always wanted me to be a doctor, but I didn't want to be. And that was the reason I became an engineer. But eventually, I was immediately inclined and interested to be a management graduate. And so after 93, I prepared to get into management courses for my master's. And after having worked with the Reliance Industries for 2 years, I moved to doing my MBA and completed my MBA. Fortunately, again, with the blessings of Almighty and my parents, I was a gold medalist. And then I worked with an MNC called General Motors for 5 years, traveled the world, traveled the whole India, and had gathered huge amount of experiences because when you travel, and I love traveling on top of it. So I used to travel 22 days a month, each month throughout the year. And that was a wonderful journey of my life, which I cherish even today. And that kind of created in me an inspiration to be an entrepreneur. But then, what kind of an entrepreneur? Because I was moving around into automobile dealerships. So I was told by many people, you have a good voice and you are a good orator and you speak well and you have been very empathetic to people around you. And that gave me a cue that let me get into a business called education. And that's how I moved in and started, took a franchisee for a brand for Ahmedabad and Gandhinagar and became a franchisee owner for an education coaching brand where we trained students to get into management schools like IIMs and others, as well as prepare people for bank exams and other management schools. I did that journey over 17 years, most fulfilling period because when you see a child making a career and they come back and say thank you, it is very fulfilling. But a journey has to change with time, with age. And that's how I moved into something which was my first love, finance, in which I did my MBA. And so in 2018, I decided to move to being a finpreneur. And since then, I have been adding somewhat little knowledge and value to people around me. I have good clients that have gained value in their wealth as well as relationships. And that's what the journey is still continuing. I don't know what will be ahead, but I believe God will give me a path to give me something new, something more, and that I cherish for life. सुपर। एंड अमित भाई, ये आपने मेरे ख्याल से 17 साल एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करने के बाद अपने करियर को आपने शिफ्ट किया। बिल्कुल। सो आई एम श्योर दैट वाज नॉट इजी डिसीजन, राइट? सो अब वो आपको क्यों वो डिसीजन लेना पड़ा? वाज देयर एनी स्पेशल मोमेंट या फिर व्हाट वाज दैट इंसिडेंट? So, very honestly, Indian value system has ingrained in you that whatever you create, you intend to give a part of it to your next generation. राइट। Right? I think even Praveen Bhai would have had this kind of learning from the earlier generations. And so I believed I was into a business called a franchisee business.
I had done enough contribution to that business in terms of giving students enough value out of me. And then I thought I am getting empty. So finally, I have to live for myself as well. Absolutely. And so I decided, let me switch to something which also helps me to take a next leap forward. And I would thank, I am not a part of any kind of a political party, but I would thank Mr. Narendra Modi necessarily as a prime minister who took one very bold step of demonetization and which brought in financialization into India from a cash market to a more financialization in India, which also inspired me to take a journey that if I really look forward 15 years, I would have enough work, enough awareness opportunities to the people around me that people will invest and grow their wealth. And India was in a developing stage then and still developing. But yes, we are at a pace which I think my vision was very much correct. And I am into the right profession. And I believe I have now sat well into the right profession to take it forward for next 10 years comfortably. So that was the big reason of a switch that A, I had contributed enough to A part. I wanted a B part where I can also make myself fulfilling and could contribute something new and I can offer something to my next generation as well. Interesting. And from edupreneur to finpreneur, and उसके बाद में when you started, so you have named it Iconic Blue. Hmm. What is the meaning of that particular name, and what is the story behind it? So I thought of a name. I always wanted to do multiple verticals of business. So one of the business was financial advisory and wealth management, which I am right now currently doing under the brand name Iconic Blue. But why Iconic Blue? One is people normally would have a name which will be linked to money directly. That's what you would observe with most of the people that you would know in this industry. बट मैंने जब ये नाम रखने की कोशिश की मुझे एक अम्ब्रेला क्रिएट करना था सो वाई मिस्टर अंबानी सेड रिलायंस और वाई मिस्टर अडानी ओनली गेव हिज सरनेम ही कुड हैव गिवन पेट्रोकेमिकल एज रिलायंस और अडानी जी वुड हैव गिवन पोर्ट्स एज अ नेम और सम अदर नेम सो प्राइमरली दे आर क्रिएटिंग एन अम्ब्रेला so I thought let me create an umbrella which is iconic by nature. Iconic was not enough for me as a name. I thought iconic becomes a very difficult name to pursue if I grow big. To trademark it would be difficult because it's a very common word and everybody wants to be iconic. So I added something called the favorite color of Amit Agarwal, blue to it. And that's how the birth of Iconic Blue came into play. So that is how मेरी कंपनी का नाम है आइकॉनिक ब्लू सो नथिंग स्पेशल बट दिस इज द रीजन कि मैं उसके अंडर इस बैनर के अंडर मैं कोई भी बिजनेस कर सकता हूं बैनर और अम्ब्रेला यही रहेगा Okay, Amit bhai, now we are moving towards one more segment of the talk, and this talk is about the business and the blueprint. Already, you know, blue is a word which you have used in your name, and let us now talk about the blueprint of the business. एंड अमित भाई आपका काम जो है उसमें प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है एंड लॉन्ग टर्म रिलेशंस बनाने के लिए एक ट्रस्ट बिल्डिंग भी बहुत ज़रूरी है ठीक है ना सो नाउ माय क्वेश्चन इज कि आपका ट्रस्ट बनाने का प्रोसेस जो है ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो क्या है सो आपके जो मैं दो पार्ट में इसका जवाब दूंगा आपने कहा कि मुझे ट्रस्ट बिल्ड बनाने का एक प्रोसेस आपको बनाना है बताना है बिल्कुल ट्रस्ट आपका मुझ पर तब होगा जब आप मेरी नॉलेज को वैल्यू करेंगे और उस नॉलेज को वैल्यू करेंगे मेरे एक पास्ट को वैल्यू करेंगे मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस को वैल्यू करेंगे और मेरी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अलाइन होंगे सो आई थिंक तभी ये ट्रस्ट बिल्ड होता है जर्नी भी मेरी यही है अगर मैं आज प्रवीण भाई को मिलूंगा पहली बार तो मैं पहली बार उनको ये बताऊंगा कि मैंने मेरी पास जर्नी क्या है और मैंने क्या क्या क्लाइंट्स के लिए कोशिश की है कि उनकी जर्नी मैंने सुखद बनाने के लिए इजी बनाने के लिए अपनी तरफ से
ऑप्शंस उनको दिए हैं बिल्कुल। और कुछ ने वो ऑप्शंस अवेल किए हैं, कुछ ने नहीं किए हैं। नंबर 2, मैं अपनी जर्नी भी बताऊंगा कि मैंने अपनी जर्नी में क्या फाइनेंशियल प्लानिंग खुद के लिए, मेरी फैमिली के लिए किया है, जिसकी वजह से आज मैं हैप्पी एंड सेटल्ड हूं। और उसके बाद आपकी फाइनेंशियल जर्नी अब तक की क्या है और आप आगे क्या करना चाहते हैं आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ, वो समझ के मैं आपको एक सही तरह का ऑप्शन दूं। अगर वो ऑप्शन मेरे थॉट प्रोसेस, मेरे ऑफरिंग के साथ अलाइन होता है, आपका धीरे धीरे मेरे पे ट्रस्ट बैठेगा। पर ट्रस्ट सिर्फ बैठना, और जब हम एग्जीक्यूट करके उसमें आउटपुट दिखाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तब रिलेशनशिप में वो कन्वर्ट So it होता is a है। journey. सो इट्स अ जर्नी, इट कैनॉट हैपन इन अ वन मीटिंग और टू मीटिंग्स। यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ फर्स्ट। आप एज अ क्लाइंट लीप ऑफ फेथ लेंगे, मैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर उसको सही तरह से एग्जीक्यूट करके उसको प्रॉपरली फॉलो करूंगा और आपको अपडेट देता रहूंगा, रिव्यू करता रहूंगा आपके साथ। और कहीं एक समय आएगा कि आपको लगेगा नहीं, मैं अब अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सही हाथों में ऑफर कर रहा हूं। वहां से ट्रस्ट की जर्नी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की जर्नी शुरू होती है। सुपर्ब। और उसको कायम रखना मेरा काम है। ओके अमित भाई, आप यू आर हैंडलिंग द पोर्टफोलियो ऑफ अराउंड 70 crores, करेक्ट, right? And it's a huge amount, इट इज। right? So what kind of responsibility you carry every day? सो ईच मॉर्निंग Hmm. is something that reminds me that I am holding a lot of responsibility on my two shoulders, because it is the wealth of people who have accumulated that with lot of hard work and with lot of relying on their future. This money is for their future, right? So each morning when I really go to work, for me it is very very important that their money is secured and growing. Now most importantly, when I am using this term 70 crore plus kind of an amount, it is spread over close to 200 plus clients, and those clients, each client, every rupee is very close to their heart, right? But this money is going to the capital markets of India, to the bond market of India. So I have to keep a very strong track on the capital market, which is the equity market and bond market of India, and also keep track about the various news, positive or negative, that are happening. That helps me to take a call on different kind of clients, the size of clients, the size of portfolio, because that needs to be churned if required, and accordingly play out, so that in any condition, whether it is a good condition of the market or bad condition of the market, I am able to take care of their wealth journey in a positive way. If there is a worst scenario, something like a COVID situation, where markets have fallen unprecedentedly, I think I have to go back to them myself and tell them, hold on, trust trust God, trust our journey, everything will be fine. Because that is where the panic comes in, and that is where my role comes in, because I have gone through the cycles of 2008, 2013 and also COVID. So I'm able to guide people accordingly. सुपर्ब। एंड अमित भाई, ये आपने बताया कि 70 करोड़ का पोर्टफोलियो प्लस 200 Yes. प्लस कस्टमर्स, ठीक है, क्लाइंट्स। अब आप ये जो कस्टमर्स है, जो क्लाइंट्स है, उनका सक्सेस को कैसे मेजर? सो मेरे को क्लाइंट का सक्सेस मेजर नहीं करना है, ओके। क्लाइंट को सक्सेस मेजर करना है मेरे काम का, right? So I think if I am failing in their expectation anywhere, right, it is my duty to go back and tell them how to continue the trust in me. So I think if the question is to do with क्या मैं उनके रिटर्न्स देख के सक्सेस मेजर करता हूं, नहीं, बिकॉज हम एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी में है। शॉर्ट टर्म परसेंटेज रिटर्न डज नॉट डिफाइन any kind of an output, because if I really look at a portfolio of a person who has just built a portfolio 6 months back with us,
he might hardly have any returns in the kitty. But somebody who has been with me since 8 years, 10 years, that person would have maybe 2.5 times to 3 times of their value of the investment they have done, right? And the journey is yet to go forward to become 6 or 7 times if he or she really stays with us 10 more years. So I think when I talk of a measure of success, it is a measure of a success of a client towards my work and my constant review and focus versus me really measuring their success with a value of percentage because it's a function of time always. एब्सोल्युटली. एंड अमित भाई, मैं आपकी जब प्रोफाइल पढ़ रहा था, सो मैंने ये भी देखा कि यू आर एमिंग टू टच 170 करोड़ बाय 2030. करेक्ट. राइट. तो आप 170 का नंबर जो है उसको सिर्फ आप टारगेट बना के चल रहे हो, या यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप उससे भी ज्यादा इसको करोगे? सो आप जो भी काम करते हैं, प्रवीण भाई जो भी प्रोफेशन में है, मैं किसी भी प्रोफेशन में हूं, एंड इफ दैट प्रोफेशन इज रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्टिव नंबर, correct, anybody, Correct. right? So my profession is related to an objective number because it talks of the asset under management, आपका कितना होता है. So आज की तारीख में मुझे पता है X amount है called 70+ crores. So automatically अगर मैं अब 4.5 साल की जर्नी देखता हूं तो 4.5 साल की जर्नी में that should actually be minimum double, एब्सोल्युटली. right? Which should be natural. That's where the skill lies. And B, I should add clients. So if I really double up, it will be 140. But if I really look at a little stretch, it would be 175. That's my target that I have set for myself. But I believe that's not the limit. It's just to keep me going and keep me going in the right direction and not be over ambitious. But obviously, everybody loves more because they'll mange more. Absolutely. So yes, it is something that has been put up on the screen in my office, which only says that reminds me keep going, keep doing good. Finally, it's not a sprint, it's a marathon. And that's the purpose of a number because my business is involved with numbers. एब्सोल्युटली. एंड अमित भाई, जो वे फॉरवर्ड आप कौन सा मार्केट जो है उसको टारगेट कर रहे हो, एंड हु आर योर आइडियल कस्टमर्स? So market to anybody, as I said, my It is biggest pan-India. pan-India and global. Global also. Yes. So it is like I have clients beyond India. All the NRIs could be my clients because I deal in various kind of a product basket. So we look at when I meet Praveen Bhai for the first time, whether you are located in Ahmedabad, whether you are located in Delhi, or you are located in Kuwait. For me, geography is not a boundary. Okay. Important is the journey that you want for your wealth, you want for your risk management is what defines the way I plan your future portfolio. So first things first, do you have adequate life insurance? Because the family depends on you. So if you don't have adequate, we define that. That's a risk management part. Of course, health insurance, most people understand after Corona and they take it. We don't have to discuss much. Right. Next comes is a journey called what kind of a financial future you want to build, a kind of a corpus. And that is where we talk of possible options like depending on the profile of an individual, whether you would like to build a portfolio in an equity mutual fund, you want to build a portfolio through direct equity, you want to build a portfolio through a PMS, you want to build a portfolio through systematic investment fund, which is a new offering in India. Whether you want to build a portfolio through Gift City, because similar products are available through Gift City now. And even if you are a bigger client, you can even look at a alternate investment fund. I'll not go into much detail, but these are the various aspects that we work out as part of a long-term financial journey and guide you to build that portfolio. So geography is not a boundary for us, and our client base can be anywhere. And with COVID, things have gone online. Things have become so fast. And with AI coming in, I think things will change still much more, much superior, and much transparency will be available in terms of the knowledge to the client as well as to the financial advisor. So you only support or help individuals, or you have services for industries also? Even for the companies. Okay. So we do it for directors.
We do it for, so finally it ends up into the directors of the company, Right. not the institution per se, because for that it is a very different aspect. They deal more with banks than with individual advisors. But the directors of the company, the employees of the company, yes, we do that. Up So yes, your answer to be very specific would be eventually individuals. individuals, yes. Okay, Amit bhai. So now let's talk about leadership and public life. And I have gone through your social media and other things. जहाँ पे मुझे ये पता चला कि आप you have brought lot of thought leaders. जैसे for example the director of IIM and the founder of Pet Puja and even the iHub CEO. उनको आपने एक कोई भी पर्टिकुलर इवेंट में या वहाँ पे आपने उनको इनवाइट किया है। अब ये क्यों मैटर करता है आपकी पर्सनल लाइफ में? सो एक एजुकेशनिस्ट था, हूं और रहूंगा, एब्सोल्युटली। पढ़ता रहता हूं। और जब आप एजुकेशन फील्ड में होते हो, आपके अंदर इंक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी, न्यू एरिया में की लर्निंग एंड शेयरिंग की एक आदत पड़ जाती है। सो वो कीड़ा मुझ में भी है। और उसी कीड़े के तहत एक जनवरी 2025 में मैंने एक फुल डे इवेंट रखा था, जहां बहुत सारे कॉलेज के बच्चों को हम रीच आउट करके 6 टीम्स को हमने इनवाइट किया था। और उन्होंने स्टार्टअप पिच अपने बिजनेस की दी थी, और उसमें हमने इन्वेस्टर पूल को भी अवेलेबल किया था, और ये स्टेज पे किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो फुल डे इवेंट में ऑलमोस्ट 4 आवर्स का हमने थॉट लीडर्स का टॉक रखा था, जहाँ आई वॉज वेरी प्रिविलेज टू इनवाइट पवन बकेरी जी, टू इनवाइट महंता जी हु इज द CEO ऑफ iHub, एंड पेट पूजा के फाउंडर, उनको पार्थिव को मैंने बुलाया था, एंड IIM नागपुर के डायरेक्टर, उनको बुलाया था। और भी बहुत सारे स्पीकर्स थे। उन लोगों ने आके अपने थॉट्स शेयर किए थे, अपने जर्नी शेयर की थी, और बहुत सारे इनपुट्स दिए थे बच्चों को, जिन्होंने अपनी जर्नी आगे बढ़ानी है। दैट इवेंट वाज अटेंडेड बाय क्लोज टू 300 ऑडियंस, एंड only about 15% were students. Rest were all the people coming from Ahmedabad and Gandhinagar region who were into the journey of their setting startup, or they are already having a startup and want to grow. So this gives you a kick in your life. First of all, you connect with such people. You also want to grow. Intellectually, it is very, very exciting. And startup is a new buzzword and a new growth engine for this country called India. And I think next 10 years, India may become a global superpower only if we are able to encourage enough startups. And I thought, let me put a small contribution towards that. And that is where I arranged this program. And it was a super, super success. And thankful to Almighty and to all the people who trusted me and came forward and supported this event. So I have been doing such events in the past and intend to do more in future. So that's something that gives me a good happiness and satisfaction. एब्सोल्युटली। पर जब अमित भाई आपकी जो खुद की बिजनेस ग्रोथ जर्नी है, उसमें ये सारी चीजों का इम्पोर्टेंस आप कैसे डिफाइन करते हो? इनफैक्ट नॉट अबाउट जस्ट ब्रिंगिंग थॉट लीडर्स टू एन इवेंट, बट आई एम श्योर यू आर पार्ट ऑफ मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एट कुछ बिजनेस नेटवर्क्स, या फिर you are organizing the seminars or webinars or कुछ ऐसे business events. So what is the importance of this kind of events in the business? This events gives the sense to the world that a person who has been part of the education journey has the capabilities to really offer something unique and something which creates or inspires people, the audience, to do something bigger and larger for this country in future. Number two, it also helps me because I am also a consultant, educational consultant, which I pursue even today. I am also mentoring startups. So this is also a part of my journey, which may not be directly linked to something called the wealth management and financial advisory journey that I am into, because I have enough experience to really add a lot of value to the young startups and connect them with the kind of thought leaders
So that gives them to grow, and that's my contribution as an Indian citizen. Apart from paying the tax to the government of India, I am also able to contribute my experience by bringing these two together. So that's the reason I do it. सुपर। और ये सारे इवेंट्स में आप बहुत सारे स्पीकर्स और उनके साथ जब आप पार्टिसिपेट करते हो, तो कोई ऐसा एक मोमेंट जो आपको आज भी याद हो? बहुत सारे, But उसमें से one कोई which- एक ढूंढना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल मुझे कई बातें, कई बड़े बड़े लोगों की याद आती है। अगर मैं कुछ चीजों से ज्यादा इंस्पायर होता हूं, या तो मुझे ये लगता है देयर हैव बीन वेरी वेरी हम्बल बिगिनिंग्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज थॉट लीडर्स, and there have been a very difficult journey that they have gone through. We only feel great when we see them that they are at this position, they have achieved this, they are talking. But I really go back and listen to these people. I have known of, without naming them, a person who has come out of a village where there were no toilets, and that man has taken through a journey. He has gone to a school which was under the tree, and today he is close to 1,000 crore company. He's running 1,000 crore. He is also invited to such event. So because I don't have a right to mention about his journey in public domain, so I'm not sharing his name. But these are the things that gives me, if this person can do it, why can't the generation that is much more privileged today, they can do it more easily, Absolutely. believably. But of course, for them, situation, circumstances, competition is different, opportunities are also different. So this inspires them also, and this keeps me going as well. All right. So, Amit bhai, now we are entering into one more segment, and that we call the man beyond the money. Okay. Okay. And my first question is, जब आप काम नहीं करते हो, तब आप क्या क्या करते हो? मतलब what are the set of activities which you are doing when you are not in the office? So पहले तो I am a hardcore family man, and my first run is back to the family when I am not working. I believe for many it is the same, but for me it is little faster. So it is not a marathon, it's a sprint to go back to the family and spend time with the family. Apart from that, I love to watch movies. Reading is part of everybody's life who does, because my profession has always been part of education and finance. So I cannot say reading is my habit. It is part of my need, so I do it. I sleep well, and sometimes I stroll around to places within a city aimlessly. That keeps me happier, and that also teaches me a lot. And because of that bug of curiosity, मैं जब इधर उधर जाता हूँ, कभी कोई कैफे में बैठता हूँ, लोगों को देखता हूँ वो क्या कर रहे हैं, नई जनरेशन को देखता हूँ वो क्या कर रहे हैं, और उससे मैं सीखता हूँ. सो अगर जेन्युइनली आप बोलो तो मैं इसके अलावा कुछ और ऑफ टाइम में नहीं करता हूँ. किसी जमाने में टीवी देखा करता था, अब हार्डली मैं टीवी भी देखता हूँ. बट मूवी, यस, हिंदी मूवी है, मौका है, दस्तूर है, तो मैं अकेला जाके भी देख सकता हूँ. आपको क्या ज्यादा पसंद है, लॉन्ग वॉक अलोन और फैमिली डिनर टाइम? ऑफ कोर्स आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड, फैमिली डिनर टाइम. ओके अमित भाई, आपके हिसाब से ट्रू वेल्थ का क्या मतलब है? बहुत सारे मतलब हैं. कुछ लोगों के लिए हेल्थ होता है. अगर हम अक्षय कुमार जी को देखें तो उनको और कुछ समझ नहीं आता हेल्थ के अलावा. और अगर हम शाहरुख खान को समझें तो उसको फेम समझ आता है. अगर हम अमिताभ बच्चन को समझे तो वो आज भी सुपरस्टार हैं. सो अगर हम इसको एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें, नामुमकिन है. पर मैं अपनी बात करूंगा. सो मेरे लिए पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, and being completely with yourself would be the true wealth. And I am using a word completely with yourself is like you don't have to worry about the world at all, and you are connected to the spiritual world and being very happy. So I think I would call it as the true wealth if I am able to achieve it someday.
और अमित भाई, ये थोड़ा एक स्टार्टअप के रिलेटेड सवाल है बट मैं पूछना चाहूंगा। एंड मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई एक स्टार्टअप अगर आपको पूछे कि उनको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, देन व्हाट आर द टॉप 3 रूल्स और द गोल्डन रूल्स यू विल शेयर? स्टार्टअप को तो कम पैसे में, प्रेफरेबली बूटस्ट्रैप करके ही शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। कोशिश ये करनी चाहिए कि दूसरों की देखा देखी में अपने स्टार्टअप को बर्बाद ना करें। सो सेकंड पार्ट इज कि आप समय ज्यादा दें, स्केलेबिलिटी पे फोकस करने के लिए सही काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करें या सही काइंड ऑफ स्टार्टअप आइडिया को बिल्ड करें। उसके लिए आपको जो नेक्स्ट लेवल ऑफ फंडिंग चाहिए उसको आप जितना डिले करेंगे उतना आप उसको स्ट्रांग बना पाएंगे। नंबर 3, आप जितना डेट ओरिएंटेड कम रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और बहुत ज्यादा दूसरों के देखा देखे में जल्दी आईपीओ लाने की कोशिश ना करें। सो मैं अगर जेन्युइन पाथवे किसी को बताना चाहूंगा तो यही है कि आप अपनी कॉस्ट्स को कम रखें, डेट कम लें। इक्विटी आईपीओ एक बहुत बड़ा नशा है, उसको जितना डिले करेंगे उतना आपका स्केल, लेंथ एंड लॉन्जिटिविटी ऑफ बिजनेस ज्यादा चलेगा। बिजनेस, कोई भी स्टार्टअप पैसा कमाने का जरिया नहीं है। इट इज अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम विच शुड स्टे फॉर योर लाइफ and beyond your life, and those businesses thrive and you are remembered forever. So this is my input to the startup. अमित भाई, नाउ एक सवाल जो इंडियन इकोनॉमी के साथ या फिर इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप एक फाइनेंशियल रूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अगर डालना चाहते हो तो वो क्या होगा? सो मैंडेटरी करना है कुछ। सो हर एक को पहले बचत करनी चाहिए और फिर खर्च करना चाहिए। हर आदमी की नीड अलग है, पर कोई भी आदमी कितना भी कमा रहा हो मिनिमम 10% सेव कर सकता है। मैंने ये सवाल कई लोगों से किया है, वो बोल रहे हैं जब मेरी कमाई 10,000 है तो उसमें से मैं 1,000 रुपए कैसे सेव कर सकता हूं। सो सेव करने का पर्पस यही है कि जरूरी नहीं आप किसी और को दे रहे हैं, बट एक इमरजेंसी फंड भी रखना होता है। तो मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर अगर मैं कहूंगा, मिनिमम 10% ऑफ सेविंग इज मैंडेटरी फॉर एनी इंडिविजुअल इन द कंट्री और एनी फैमिली इन द कंट्री ऑफ द इनकम दैट दे अर्न पर मंथ। Okay, Amit bhai, I have got one incomplete statement, and the question is complete this sentence. Money is not everything, but dot dot dot. That is a blank. So money may be able to buy you happiness, but the lack of it is too much of misery. Before we end this particular talk, लास्ट 2 छोटे से सवाल। आज से 10 साल के बाद कोई अमित अग्रवाल के बारे में बोले तो आप क्या सुनना चाहेंगे? सो पिछले 10 साल में भी जो मैंने सुना वही मैं अगले 10 साल में सुनना चाहूंगा। जब मैं एजुकेशन में था तो बच्चे आज भी मुझे कई बार, कभी लिफ्ट में, कभी मॉल में, कहीं मैं बाहर घूम रहा होता हूँ, वो मुझे पहचानते हैं, सर आप अमित सर हैं। एंड वी आर थैंकफुल कि आपने उस समय पे हमारी जर्नी में कुछ छोटा सा कंट्रीब्यूशन कहा था। वो तो बड़ी बातें करते हैं पर मैं उसको छोटा ही क्योंकि मेहनत उनकी है, फ्यूचर उनका है, सब कुछ उनका ही था, मैं तो एक निमित्त था। सो आज भी वो सम्मान और वो खुशी जो मुझे मिलती है उनके इतने से छोटे प्यारे शब्दों से, अगले 10 साल में भी मैं यही चाहूंगा कि जो इंसान अपनी वेल्थ जर्नी या अपनी करियर की जर्नी में आगे बढ़े और वो कुछ भी कामयाबी हासिल करे तो मुझे याद रखे और ये कहे उन्होंने मुझे तब जबरदस्ती शुरू करवाया था या सही तरीके से समझा के शुरू कराया था, उस वजह से आज ये हो पाया है। उस समय मैं मान नहीं रहा था, आज उनकी वजह से ये जो भी हो पाया वो हो पाया है। आई थिंक मेरे लिए उससे ज्यादा मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। आई एम मोर देन हैप्पी इफ आई अचीव दिस। ओके अमित भाई, अभी एक कोट आपको शेयर करना है और दैट शुड मैच विथ योर लाइफ
और आपको ऐसा लगता हो कि कोई एक पर्टिकुलर लाइन या फिर एक कोट जो आपके लिए एक मंत्र बन गया हो। वैसे तो वेल्थ इज फ्रीडम ही मेरा मंत्र है, और वो भी मैंने खुद डिफाइन किया है, डिजाइन किया है, और मैं उसको बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, क्योंकि आई थिंक कोई भी इंसान अगर एक बार फाइनेंशियली फ्री हो जाता है, फाइनेंशियली फ्री का मतलब रिटायरमेंट नहीं होता, बिल्कुल। तो वो इंसान को कोई भी अगला कदम लेने के लिए रोकता नहीं है उसके कदम। एंड आई थिंक दैट हैज बीन माई मंत्रा ऑलवेज। आई हैव लिव्ड दैट लाइफ। आपका एक बीच में भी सवाल था कि आप एजुकेशन से फाइनेंस में कैसे आ पाए, वो इजी था या डिफिकल्ट था। यही मंत्र मैंने फॉलो किया, इसलिए मैं कर पाया, और आगे भी मैं शायद कुछ और करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक अम्ब्रेला आइकॉनिक ब्लू की बनाई है, तो कुछ तो करूंगा ही। इसी मंत्र के भरोसे पे मैं आगे बढ़ूंगा। सो मेरा तो एक ही मंत्र है, वेल्थ इज फ्रीडम। Super. Okay, and before we end this particular talk, what is one line message which you want to give to all our viewers? Don't gauge everything with the material focus. Focus on your active income. अपनी मेहनत करो, अपने काम से कमाने की का जज्बा रखो। देश में बहुत अपॉर्चुनिटी है, भारत देश में। भारत के बाहर जाके कोई लड्डू नहीं मिलने वाले। इनिशियली अच्छा लगता है, भारत देश में रहो, जो बाहर है उनको भी भारत देश में लेके आओ, और यहाँ की अपॉर्चुनिटी को, आपके टैलेंट की जरूरत है, आप भरपूर रूप से यहाँ पर काम करो और अपॉर्चुनिटी आपको खूब मिलेगी। मैं तो सारे व्यूअर्स को एक ही बात कहना चाहूंगा, प्लीज ट्रस्ट योर कंट्री, इट्स अ वंडरफुल कंट्री। We have lived here, we have grown here, and you have huge opportunities what we didn't have. I think you can make a big difference to yourself and your country. So I am not giving any wealth message. I am giving a message. Jai Hind, Jai Bharat. There is nothing better than this anywhere in the world. And it is not a patriotic message. It is a genuine message. The world is also saying the same. Absolutely. And Amit bhai, we are also, contributing towards the same thing. And हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का अगला जो मिशन है, एंड दैट मिशन इज ऑल अबाउट मेकिंग विकसित भारत, राइट? सो Pierce Global and 1 Million Entrepreneurs International Forum is also contributing towards it. And yeah, so that is how I think India is going to be great. And as you have rightly mentioned, that we have plenty of opportunities, and we have enough opportunities, rather, right? So Amit bhai, thank you so much. It was wonderful talking to you, and thank you so much क्योंकि आपने पूरा आपका जो अभी तक का एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया, आपकी जर्नी जो है उसको शेयर करी। एंड आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ लर्निंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉक, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है या फिर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है, वो कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें इसमें से सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच। Thank you, Praveen bhai. It was wonderful talking to इट you. इज माय प्लेजर। Thank you.